हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं इस जस्ट बात करने आई हूँ कैजुअली कि मेरे कैसे एग्ज़ाम्स गए ये साल में, मेरे कितने प्री निकले, कितने मेंस निकले और क्या एक्सपीरियंस था मेरा और कौन सा ऐसा था जो मेरी पहली बार प्री क्लियर हुआ। सो ये साल में मेरा काफ़ी ऐसा हुआ है बिकॉज़ मैं लाइक 2021 से मेरा प्री क्लियर हो रहा है, बट फर्स्ट टाइम सिर्फ SBI क्लर्क निकला था, फिर सेकंड टाइम SBI क्लर्क एंड IBPS PO का निकला था, बट दिस इज़ माई थर्ड टाइम एंड दिस टाइम आई क्लियर्ड माई फर्स्ट RRB क्लर्क प्री, देन IBPS क्लर्क प्री एंड देन IBPS PO प्री। तो ये 3 प्री मेरे क्लियर हुए हैं एक्सेप्ट RRB PO। आई डोंट नो, दैट वाज द फर्स्ट एग्जाम एंड आई थिंक दैट आई जस्ट गॉट पैनिक दैट टाइम। पेपर वाज नॉट हार्ड बट पता नहीं अच्छा नहीं गया मेरा। मैं एक्चुअली 40 भी नहीं अटैम्प्ट कर पाई थी। आई थिंक वो नर्वसनेस था या जो भी था, आई डोंट नो। सो ये सब था जो मैंने क्लियर किया इस बार। बट एक वो प्री क्लियर होता है तो वो खुशी सिर्फ वो 1 मिनट की होती है या किसी को 1 दिन की हो सकती है। बट ये मैंने बहुत पहले ही एक्सपीरियंस कर चुकी थी बिकॉज जब मेरा 2021 में निकला था SBI क्लर्क, वो टाइम मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रीज रिजल्ट, और फिर मैंने मेंस पे इतना फोकस किया ही नहीं था। मेंस हुआ है, मैं उस हिसाब से अपने रिव्यूज़ दूंगी कैसा था एग्ज़ाम और क्या था। सो जैसे कि मेरा RRB क्लर्क और IBPS क्लर्क जो था वो मेरा फर्स्ट टाइम उसका प्री निकला बिकॉज लास्ट टाइम मेरा ऐसा हुआ था कि 0.25 और 0.5 से रह गए थे ये दोनों एग्ज़ाम्स। सो बट दिस टाइम मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स से प्री तो क्लियर कर लिया था, बट वो पता है अब वो खुशी ही नहीं बची है प्री क्लियर करने की। बस प्री तो वैसे भी कुछ नहीं है ना यार, प्री इज़ जस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। तो बस अब वही बहुत स्ट्रगल लग रहा है मेंस क्लियर करने में। आई डोंट नो हाउ पीपल क्लियर इट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये शायद तो नहीं, इट्स 100% कि मेरी इसमें कोई कमी रह रही है, या तो मेरे स्ट्रेटजीज में या तो जो पढ़ना है मैं वो पढ़ नहीं रही हूँ। अदरवाइज आई एम नॉट वर्किंग दैट मच हार्ड हाउ मच माई कॉम्पिटिटर्स आर। बट आई डोंट नो यार वेयर आई एम लैकिंग। आई थिंक ये आपके साथ भी होता होगा, आपको ऐसा लगता होगा मैं अपना 100% तो पूरा करके जा रही हूँ बट पता नहीं एग्ज़ाम में क्या हो रहा है। सो लाइक आई सेड कि मेरा RRB क्लर्क पहली बार प्री निकला था, तो मैं इस बार RRB क्लर्क मैं देने गई थी मेंस का। सो पता एक्सपीरियंस नहीं था कैसा होगा, मॉक दिया था बट आजकल मॉक पे हम इतना डिपेंड हो नहीं सकते क्योंकि मॉक में तो कुछ भी आ जा रहा है आजकल, और एग्ज़ाम में देखते हो तो कुछ अलग ही आता है। तो RRB क्लर्क में गए थे और RRB क्लर्क में मुझे एक ही डर था कि यार इसमें सेक्शनल टाइम ही नहीं है, मतलब खुद ही टाइम मैनेज करना है जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ। तो ये मुझे थोड़ा वैसा लगता है कि इससे बेटर मुझे IBPS लगता है बेटर, क्लर्क या PO देख लो बिकॉज देयर यू गेट द सेक्शनल टाइम। वहाँ तुम्हें खुद नहीं डिसाइड करना है, बट किसी किसी के लिए स्ट्रेंथ भी होता है कि बिकॉज वो उनको लाइक वाइज जिसमें वो ज़्यादा प्रो हैं वो उसमें ज़्यादा टाइम देते हैं, बट मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा नहीं है। तो लाइक पहले RRB क्लर्क दिया तो रीजनिंग पहला आया, तो रीजनिंग में एक तो फर्स्ट मेरा मेंस था ये साल का एंड आई डोंट नो क्या था मेरे साथ, क्या चल रहा था कि पहले ही मेरा एक पजल आया। एंड अगर मैं ऐसा नॉर्मली व्हेन आई सॉल्व मॉक्स आई जस्ट लीव पजल फर्स्ट, आई जस्ट सॉल्व द मिसलेनियस पार्ट, बट एग्जाम में पता नहीं क्या हो जाता है, जो दिखता है ऐसा होता है कि चलो ये तो हो ही जाएगा, इतना छोटा सा पजल। बट मैन वो छोटा सा पजल कितना डेंजरस हो सकता है वो यू बेटर नो दैट, आई बेटर नो दैट, बट स्टिल मैंने उसको अटेम्प्ट किया पहले एंड मैं फंस गई। एंड यू गाइज वोंट बिलीव मैंने 20 मिनट्स वहाँ वेस्ट कर दिया क्योंकि यार वो इतना छोटा था ना, वो इतना अट्रैक्ट कर रहा था कि यार मैं तो सॉल्व हो ही जाऊँगा, प्लीज़ कंटिन्यू सॉल्विंग में। तो बस वही हो रहा था मेरे साथ, बट एट द एंड मैंने बोला बहुत ज़्यादा टाइम चला गया और ये सॉल्व भी नहीं हो रहा तो अब छोड़ना पड़ेगा। मतलब वो बोलते हैं ना कि जब सब बिगड़ गया फिर दिमाग खुला, तो बस वही हुआ मेरे साथ। फिर मेरा काफ़ी टाइम रीजनिंग में चला गया, फिर मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं, तो उसके बाद आई थिंक GA आया था। GA आया था बट मैंने GA किया नहीं, मैंने उसको लास्ट के लिए छोड़ा। फिर मैंने किया इंग्लिश, मैंने सोचा यार इंग्लिश थोड़ा सा स्ट्रांग है मेरा नॉर्मली कंपैरिजन में रीजनिंग और क्वांट के, तो मैंने इंग्लिश कर लिया। अब वो पता नहीं उसमें भी मुझे एक्यूरेसी में अभी मैं डाइसी हूँ, मुझे पता नहीं क्या है सेन उसमें। फिर मैंने आई थिंक क्वांट्स किया था, तो क्वांट्स किया तो उसमें
मतलब जो मुझे ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट गो में आ जाएगा उतना किया, फिर मैं डायरेक्टली जंप कर गई जीए पे कि यार कुछ छूट ना जाए मेरे से। तो मैंने उसको फटाफट किया, टाइम बहुत कम था मेरे पास, आई थिंक जस्ट 7 मिनट्स आई वाज हैविंग। तो मैंने उसको बहुत ही जल्दी जल्दी किया, मतलब एक्चुअली पीपल वर सेइंग कि बहुत ईजी था जीए, तो शायद होगा इजी, बट मैंने क्या किया जो इजी, मतलब इसमें ऐसा था कि सेंटेंस वाले थे क्वेश्चंस बट देवर इजी, मतलब बहुत ही कॉमन जनरल नॉलेज जैसा था जो मुझे भी आता था, बट मेरे पास टाइम नहीं था, ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम मैंने वो क्वेश्चंस पढ़ नहीं पाए। तो जो सिंगल लाइनर थे मैंने उसको पढ़ा सिर्फ, और जो आया मैंने उतना टिक किया। तो ज़्यादा आइटम्स हो ही नहीं पाए थे मेरे आरआरबी क्लर्क में। तो मतलब जितना कट ऑफ आता है उतना भी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है। सो बिल्कुल होप्स नहीं है आरआरबी क्लर्क से। तो बस एक एक्सपीरियंस हो गया कि ओके ऐसा होता है इसका मेंस। तो दिया मैंने, एंड अब नॉट होपिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस, बट ठीक है दिया, ठीक है जितना आया उतना किया मैंने। ओके तो मतलब इस ये पेपर देख के मुझे इतना पता चला कि जो मेरा स्ट्रेंथ इसमें बनाना है वो है टाइम मैनेजमेंट, जो बहुत ही बेकार है मेरा। सो आई रियली नीड टू वर्क ऑन इट। सो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम इफ़ आई गेट द चांस, एंड होपफुली ये ईयर में ख़त्म हो जाए सब, बट नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फिर सेकेंड मेंस मेरा था आईबीपीएस क्लर्क का, तो इस बार भी मेरा क्लियर हो गया आईबीपीएस क्लर्क विथ अ वेरी गुड मार्जिन, बट प्री अगेन इज़ ऑफ नो यूज़। तो बस वही मेंस दिया उसका मैंने। इसमें मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट थी कि चलो ठीक है, इसमें सेक्शनल कट ऑफ है तो आई मीन सेक्शनल टाइमिंग है तो दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी वही सीन हुआ, सब कुछ किया मैंने। इसमें मुझे आई थिंक आई डोंट इवन रिमेंबर नाउ कि मेरा मार्क्स किस में कम थे। मेरे को एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरे पिछले साल से रीजनिंग में बहुत कम अटैम्प्ट्स हो रहे हैं, मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ उतना हो नहीं पा रहा है। तो और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ज़्यादा टाइम अपना क्वांट्स पे देती हूँ, बिकॉज आई एम लिटरली वेरी वीक इन क्वांट्स। तो मैं क्वांट्स पे देती हूँ और रीजनिंग को मैं बिल्कुल नेग्लेक्ट करती हूँ। बट आई थिंक नाउ आई नीड टू मूव टूवर्ड्स रीजनिंग नाउ, बिकॉज रीजनिंग काफ़ी ज़रूरी है आना उसको, मतलब पजल्स तो सॉल्व होते ही नहीं है कभी मेरे मेंस में। बट आई थिंक मैंने किया था आईबीपीएस क्लर्क में, ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं हो सकता था, मैंने किया था उसमें। अब मुझे उतना प्रॉपरली क्लियरली याद है नहीं, बट जो याद है आई एम जस्ट शेयरिंग। आई थिंक उसका इंग्लिश काफ़ी इजी था, काफ़ी इजी था आई थिंक, सो ऐसा ही कुछ था। उस पर मेरा आई थिंक 31, 32, 33 ऐसा कुछ अटैम्प्ट हुए थे मेरे। एंड अगेन इंग्लिश है, सो आई एम नॉट सो श्योर अबाउट माई एक्यूरेसी। 100% तो कभी नहीं रहता भाई, एक दो तो गलत होना ही है, वो मैं मान के ही चलती हूँ। फिर जीए भी इसका काफ़ी सही था। जीए भी मेरे 27 अराउंड आई थिंक आई सॉल्व। अगेन एक्यूरेसी कुछ एक्सपीरियंस था, मतलब आरआरबी क्लर्क से थोड़ा सा अच्छे साइड पे था इसका, बट स्टिल इसमें भी वी कैन नॉट से एनीथिंग, इट्स ऑल अबाउट एक्यूरेसी। इसमें भी इतना अटैम्प्ट नहीं हुआ था, मतलब कि इतने श्योर हो जाऊँ कि हाँ चलो अगर रॉन्ग भी हुआ तो आई विल क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, नो। सो ये भी अब बस दे दिया है, छोड़ दो, भूल जाओ उसको। जैसे कि पता ही है आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट्स आई थिंक जनवरी तक आने वाला है, एंड आईबीपीएस क्लर्क का तो और लेट अप्रैल तक आने वाला है, बिकॉज इसमें कुछ सीन हुआ है आईबीपीएस पीओ का फर्स्ट एंड देन ऑल, जो भी हो जब आएगा तब देखा जाएगा, सबका आना है तब। सो यस, अब सबसे रिसेंट वाले में बात करूँगी आईबीपीएस पीओ मेंस की। तो भाई ये तो सबका अलग ही इसमें तो सीन चल रहा है, बट वन थिंग इज़ दैट आई लिटरली अंडर एस्टिमेट माई सेल्फ समटाइम्स। कभी कभी मैं खुद से ही ये बोलती हूँ कि मैं बहुत वीक हूँ क्वांट्स में, एंड या रीजनिंग नहीं होगा, ये पजल नहीं होगा। मतलब जब वो मैं पहले ही फील कर लेती हूँ और मैं किसी से बात करने के टाइम शेयर भी करती हूँ ना, तो आई फील दैट अफेक्ट्स मी व्हेन आई एम सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर सेक्शन। तो आईबीपीएस पीओ में ये हुआ मेरे साथ। आई वॉज जस्ट कैजुअली ट्रैवलिंग थ्रू मेट्रो टू माई सेंटर, एंड तब सब मिलते हैं ना बच्चे, तो मिले कि हाँ सब सेम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो साथ में हम गए सेंटर पे, एंड देन वही टाइम बात हो रही थी कुछ के, तो मैंने वही टाइम ऐसे बोल दिया था कि यार मेरा तो स्क्रू ढीला है थोड़ा सा क्वांट्स में एंड ऑल। तो तभी आई थिंक मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना, तभी मेरे को लग रहा था कि गिर गया है, मतलब पहले से ही सेल्फ डाउट हो रहा है। तो ऐसे ही हुआ, तो पहले दिया तो रीजनिंग दिया, और रीजनिंग मतलब सबकी हवा टाइट हो गई थी, क्योंकि रीजनिंग था ही उसमें सिर्फ क्रिटिकल था मोस्टली,
पजल जो था वो सॉल्व होने जैसा नहीं था, और जो मिसलिनियस में भी कुछ नया चीज़ें आया था, कुछ इतनी ही नहीं थी कि, और ये इनपुट आउटपुट था जो मेरे से कभी सॉल्व नहीं होता एक्सेप्ट इन मॉक्स पेपर में, तो आई डोंट थिंक सो मेरे से होता है कभी, और ना मैं उस पर उतना टाइम देती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत गंदा सीन है यार। अगर मैं लग गई ना, मेरा नहीं, आई थिंक सबको होता होगा, अगर एक कोई लग गया, एक सॉल्व हो रहा है और दूसरा पता चला कि वो बहुत फंसाने वाला है, तो वहाँ फंसे ही रह जाओगे एंड यू विल एट द एंड लूज ऑल द टाइम। तो बस मैं उसको छोड़ दिया, और बस पहले जो आया वो कर लिया। इतना कुछ खास था ही नहीं यार करने जैसा, मतलब 10 क्वेश्चंस भी गिन गिन के हो रहे थे, फिर भी मैंने रिस्क लिया। आई जस्ट अटेम्प्टेड द क्रिटिकल पार्ट एंड बस जो समझ में आया मैंने किया। मेरा इतना अच्छा नहीं है क्रिटिकल, आई थिंक वो कोई इतना श्योर होता नहीं है क्रिटिकल में, मैं भी नहीं थी, बट मैंने सोचा यार मेरे को करना तो है, मैं 5 अटैम्प्ट करके क्या ही कर लूँगी। तो आई नो आई टुक रिस्क, बट मैंने बोला कि यार करते हैं, क्रिटिकल करते हैं, प्रैक्टिस तो किया ही है बट करते हैं, तो मैंने किया। तो आई थिंक मेरा 11-12 कुछ ऐसे अटैम्प्ट्स ही हुए हैं, उससे ज़्यादा हो ही नहीं पाए, क्योंकि कुछ ऐसा था ही नहीं यार जो मुझे आए, और कुछ मैंने ट्राई भी किया तो वो सॉल्व भी नहीं हो रहा है, तो बस टाइम के अंदर ही होना है, टाइम ख़त्म भी हो गया, बस उतना ही हुआ मेरे से, तो मैंने बस छोड़ दिया फिर। एंड फिर आया जीए। तो यार मतलब इस बार मैंने जितने अच्छे से जीए किया था, आई थिंक मैंने कभी कोई भी एग्ज़ाम में नहीं किया है, तो आई वॉज हैप्पी दिस टाइम एंड आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट इट। बट यार मेरा तो होश ही उड़ गए जब मैंने देखा कि यार इसमें तो सब कुछ अक्टूबर का है, और मैं ऐसे पढ़ के गई थी, मैंने अक्टूबर को लाइक प्रिंट फॉर्म में पढ़ा ही नहीं था, उसके मैंने जो सॉफ्ट कॉपी में से पढ़ा था, मैंने जस्ट उसको PDF से वीकली कर लिए थे, आई थिंक 15 अक्टूबर तक बस। और वो मुझे लेट डूबा यार, मतलब मोस्टली सब अक्टूबर में से थे सब कुछ, और सितंबर मैंने पढ़ा था, तो सितंबर के जितने क्वेश्चन थे वो सब मैं सॉल्व कर पाई थी, नो डाउट, बट अक्टूबर के मोस्टली क्वेश्चंस थे। पता नहीं क्या हुआ, इतना मैं एक्चुअली मई तक पढ़ के गई थी यार, कि चलो अगर कुछ 1-2 आ भी गए तो मैं वहाँ से भी कर दूँगी, इतना अच्छे से मैं पढ़ के गई थी। बट दिस टाइम इट वॉज हार्ड लक। बट फिर भी मुझे सितंबर के सब आए थे, अक्टूबर के भी मैंने जो वीडियोस से पढ़े थे थोड़ा, और मैंने थोड़ा वीकली PDFs भी पढ़े थे, तो जो उसमें से आया मैंने किया। इतना अच्छा नहीं हुआ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस दिख, एक सिंगल लाइनर थे, इस बार सेंटेंस बेस्ड थे इन स्कीम्स में से, इतने थे, ईजी था, ओवरऑल ईजी था, बट वही है कि पढ़ाई नहीं तो कोई गैस वर्क भी कैसे कर सकता है, जब तुमने पढ़ा ही नहीं है लिटरली उसके बारे में, ना सुना है, तो गैस वर्क कैसे होगा, कुछ तो आइडिया होना चाहिए ना। तो वही बात है, सिंगल लाइनर थे एंड आई वॉज लिटरली जस्ट गुस्सा आ रहा था मुझे कि मैं क्यों नहीं पढ़ के आई, जस्ट क्योंकि IBPS क्लर्क में भी सितंबर नहीं, मतलब ऐसा था कि उसका भी 15 तक पढ़ना, लेकिन मैं उसका एक दिन पहले पूरा PDF निकाला, मैं पूरा पढ़ के गई थी। बट इस टाइम मैंने बोला कि उसमें तो 2 एग्जाम है तो आ नहीं रहे, तो इसमें भी कोई चांसेस लग नहीं रहे, बट दिस टाइम मैन इन लोगों ने बजा दी पूरी। तो आई थिंक मेरा 17-18 अराउंड ही हुए थे, एंड आई वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी। इससे बेटर तो मेरा 2022 में थे, उसमें मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट किए थे, स्टिल मेरे उसमें मार्क्स नहीं आए थे, एक्यूरेसी तो रहती नहीं है। इंग्लिश तो भाई PO की अच्छे लेवल की होती ही है, तो किया मैंने इंग्लिश। मैं थोड़ा उधर ही थोड़ी सी ऐसे निराश हो गई थी मैं, GA देख के, और लिसनिंग तो ऐसे ही बेकार गया था, तो वो उतना स्पीड नहीं आ रहा था पढ़ने में, पजल्स एंड और सॉरी कॉम्प्रिहेंशन एंड ऑल, बट मैं बस फोकस कर रही थी कि भाई पढ़ ले, सिर्फ ये, और 1 घंटे की बात है, कर ले। एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में मुझे इतना टाइम लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो चुकी थी ऑलरेडी, बट फिर भी मैंने फोकस रखा, किया जितना आया सब किया यार, फटाफट किया। तो इसमें भी अटैम्प्ट्स इतने नहीं हो पाए, 2 मार्क के मैंने किए, बट मेरे को एंड उसमें भी डाइसी हूँ मैं। क्वांट्स तक आते आते इतनी वो डीमोटिवेट हो चुकी थी ऑलरेडी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था यार कि मैं क्या कर रही हूँ। मतलब एक क्वेश्चन मैंने पकड़ा क्वांट्स में, 2 मार्क का था, वो देख के लग रहा था कि अच्छा ये मैं कर सकती हूँ, अलजेब्रा बेस्ड था, तो मैंने किया, मेरे आंसर्स भी आ रहे थे, बट मैं इतनी अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर चुकी थी कि यार ये रॉन्ग है, सेम आंसर आई वॉज गेटिंग अगेन एंड अगेन, मैंने 4 बार उसको किया, सेम आई वॉज गेटिंग, बट मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट थी ही नहीं कि राइट होगा ये, क्योंकि मैं अपने आप को ऐसे सोच के बैठी थी कि मेरे से नहीं होगा। तो यार काफ़ी टाइम मैंने वो एक क्वेश्चन में दे दिया, और जिसका आंसर बहुत पहले ही आ चुका था, बट मैं बहुत कंफ्यूज थी ये सही है कि नहीं है।
तो बस लास्ट में मैंने उसको छोड़ ही दिया इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद भी। फिर जैसे जैसे मैं गई आगे, उसके बाद 2 मार्क के काफ़ी क्वेश्चंस थे जो मुझसे सॉल्व हो रहे थे, बट मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी कि ये राइट हो सकता है। सॉल्व किया, आंसर तक आ गया, पी निकल गया, क्यू निकल गया, एम निकल गया, एक्स निकल गया, बट मैंने बस उसको निकाल के छोड़ दिया। आंसर्स तक मैं पहुँच ही नहीं पा रही थी, पता नहीं क्यों। और जब इधर आके देखा मैंने उसका सॉल्यूशन, तो आई वाज लाइक यार इतना तो मैंने किया था, जस्ट टिक तो करना था। बहुत ही दुख हुआ मुझे, बट अब वो कुछ नहीं कर सकते, जो हो गया उसको चेंज नहीं कर सकते। 1-1 मार्क के गई मैं, नंबर सीरीज़ किए। नंबर सीरीज़ में जो पैटर्न मैं हज़ारों बार मैंने सॉल्व किया, वो मुझे वहाँ मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि यहाँ ये पैटर्न लगना है। उसमें से भी जो फर्स्ट और दो सीरीज़ था, सेकंड सीरीज़ सॉल्व हुआ, उसके एक क्वेश्चन रिलेटेड था, वो सॉल्व किया। 1 मार्क के 3 किए, 2 मार्क का 1 किया। मतलब ओवरऑल मेरे सिर्फ 5 to 6 मार्क्स का मैंने अटैम्प्ट किया। एंड मैन इट वॉज ईजी, क्वांट्स वॉज वे ईजी, बट मैंने पता नहीं क्यों नहीं किया। पता नहीं यार, इस साल भी मेरे को ऐसे ही रहना है क्या है, आई डोंट नो, बट यार बस नहीं किया, मेरे से नहीं हुआ, टाइम निकल गया। बट अब मुझे इसके लिए रोना भी नहीं है, ठीक है, जो वो टाइम जो होता है वो हो गया, और ये चेंज भी नहीं हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट दैट ओनली, हाउ यू स्पेंड योर 3 hours दैट टाइम। आता सबको है, बट आप कितने पैनिक हो रहे हो, कितने कॉन्फिडेंट हो, कितने नर्वस हो, उस पर डिपेंड करता है आपका पेपर कैसे जा रहा है। बस वही हुआ मेरे साथ भी। नॉट द फर्स्ट टाइम, बहुत बार हो चुका है, बट आई डोंट नो कभी ये सुधरेगा। एनीवेज, फिर उसके बाद क्या बच गया था, कौन सा हो गया, टाइपिंग आ गया। टाइपिंग में लेटर बहुत अच्छा गया मेरा, लेकिन लेटर पे मैंने काफ़ी टाइम दे दिया, 15 मिनट से ज़्यादा दे दिया। एंड वैसे के लिए बचा नहीं टाइम, डिजिटल बैंकिंग के ऊपर था, तो वो भी मैंने लिखा, काफ़ी लिखा, बट आई थिंक मेरे 80 वर्ड्स रह गए। वो उतना पता नहीं, तब एक तो मैं ऐसे ही पैनिक हो गई, और सेंटेंस ही नहीं समझ आ रहे, वर्ड्स ही नहीं आ रहे कि क्या लिखना है, बस कुछ भी लिखे जा रही थी, मैं लिखे जा रही थी। इतना पता है कि मेरा ग्रामर सही था उसमें, बट सेंटेंस वो प्रॉपर फ्रेम हो नहीं रहे थे। बट मैंने लिख दिया, तो मेरे उसमें भी टाइपिंग में भी रह गए काफ़ी वर्ड्स, बट अब टाइम ख़त्म हो गया है, 3 घंटे ख़त्म। बस तुमने जो किया, यू विल गेट द रिजल्ट सून। तो बस ये ऐसा ही था मेरा, ये जो इस साल के 3 मेंस, बिग मेंस जो मैंने दिए। SBI PO प्री दिया मैंने, जस्ट मेरा नेक्स्ट डे था, तो मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया, ना मैंने उसका कोई मॉक दिया था, पहले भी 2 मॉक दिए थे बस। और मैं पहले से ही ऐसी थी कि बस जाके देना है, तो मेरे को वो इफ़ेक्ट करता है, मेरा मूड कैसा रह रहा है, मैं कितना अपने आप को समझा के जा रही हूँ कि हाँ मुझे ये करना है। IBPS PO प्री मेरा औसम गया था, ऐसा कभी नहीं गया था। SBI PO वॉज वे ईजियर, बट अगेन पहले ही सोच के बैठे थे कि नहीं कुछ पढ़ा ही नहीं है, बस जो आएगा करेंगे, तो वही हुआ। इतना अटैम्प्ट्स हुए ही नहीं, और इससे भी मुझे कोई होप नहीं है। इसका मीन्स तो मुझे नहीं लगता है मेरे को मौका मिलेगा इसका मीन्स देने का, बट नेवरदलेस आई एम हैविंग SBI I mean clerk and RBI assistant. We'll give our best, and that's it. So guys, please, hope you like the video, and if you want more such videos about my reviews and how I got into mains and all that, so just comment or like and subscribe and share. That's it. So yeah, bye, thank you.